हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन आवर्ती गति को निरूपित करता है। यहाँ पर अपन को चार उदाहरण दिए गए और इसमें से बताना है कौन आवर्ती गति को निरूपित करता है। तो चलिए बच्चों, प्रश्न के लिए अपन मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, अगर यहाँ पर बात करें अपन आवर्ती गति की, तो ये ऐसी गति होती है जिसमें जो कण होता है अपन का, वो कण एक निश्चित समय अंतराल पश्चात एक निश्चित पाथ की अगर पुनरावृत्ति करता है या रास्ते की पुनरावृत्ति करता है, तो वह गति अपन की क्या कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। तो चलिए बच्चों, इसको एक उदाहरण के माध्यम से चलते हैं, समझते हैं। ये अपना सूर्य है। सूर्य के परिध जो है वो अपनी पृथ्वी घूर्णन गति करती है। ये पृथ्वी है अपनी, ठीक है। अब देखिए, जो पृथ्वी का परिक्रमण काल होता है वो होता है अपन का 365 दिन। ये निश्चित होता है, ठीक है। और इसका जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, वो भी निश्चित होता है। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि सूर्य के परिधि जब पृथ्वी यहाँ पर परिक्रमण करती है तो वह गति आवर्ती गति कहलाती है, क्योंकि आवर्ती गति एक ऐसी गति होती है जो कि एक निश्चित समय अंतराल पश्चात एक निश्चित पाथ की पुनरावृत्ति करे, तो वह गति कहलाती है अपन की आवर्ती गति। ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस आवर्ती गति के माध्यम से अब अपन प्रश्न के हल को देखते हैं और एक एक करके उदाहरण को समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पर अपन को दिया गया है कि किसी तैराक द्वारा नदी के एक तट से दूसरे तट तक जाना और अपनी एक वापसी यात्रा पूरी करना। तो देखिए, ये अपना नदी है, ठीक है, जिसमें तैराक एक तट पर होता है और ये एक तट से दूसरे तट पे जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि तैराक यहाँ से रवाना हुआ और वो यहाँ पर गया, ठीक है, मध्य बिंदु पर गया। इस मध्य बिंदु को अपन बोल सकते हैं कि ये माध्य बिंदु है। माना अपन ने ये क्या है, माध्य बिंदु है, ठीक है। फिर माध्य बिंदु से गया और वो यहाँ पर गया, फिर यहाँ से वापस माध्य बिंदु पर आया और यहाँ पर आया। तो अपन ने अभी जैसा मुख्य उदाहरण में समझा है कि अगर कोई भी कण एक निश्चित समय अंतराल पश्चात एक निश्चित पाथ की पुनरावृत्ति करे तो वो क्या कहलाता है? अपन का आवर्ती गति कहलाता है। तो जो अपना अ उदाहरण होगा, ये किसका उदाहरण होगा? आवर्ती गति का उदाहरण होगा, क्योंकि यहाँ पर तैराक एक निश्चित समय अंतराल पश्चात एक तट से दूसरे तट पे जा रहा है और उसी समय अंतराल में वो वापिस एक तट दूसरे तट से पहले तट पे आ रहा है। तो ये गति क्या कहलाएगी? अपन की आवर्ती गति कहलाएगी। दूसरा बोला गया है अपन के पास, किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए दंड चुंबक को उसकी उत्तरी दक्षिणी ध्रुव दिशा से विस्थापित कर छोड़ देना। तो चलिए यहाँ पर अब अपन समझते हैं अपना बहु उदाहरण को। ये अपने पास एक दंड चुंबक है, ठीक है। ये दंड चुंबक की अक्ष है और ये इसका केंद्र है। अब देखिए, जैसा कि अपन जानते हैं कि एक दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं ये यहाँ पर उत्तरी ध्रुव लेता हूँ और दक्षिणी ध्रुव लेता हूँ, तो जो यहाँ पर इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो किधर की तरफ होगा? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होगा, बाहर की तरफ। और अगर मान लो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र देखा जाए तो वो भी किधर की तरफ होता है? बाहर की तरफ, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है। अब जैसा कि अपन जानते हैं कि जो बलागुण होता है वो होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसका सदिश गुणन होता है किसके साथ? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है। इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दंड चुंबक का और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो दोनों एक ही दिशा में है। तो यहाँ पर जो अपना बलागुण होगा ये कितना हो जाएगा? शून्य। मतलब ये किस में है? साम्य अवस्था में, ठीक है। साम्य अवस्था का मतलब ये हो गया कि इस पर लगने वाले कुल बल क्या है? शून्य है। तो ये ऐसा कैसा ही रखा रहेगा। अब देखिए, इस दंड चुंबक को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा विस्थापित करता हूँ। ये अपनी दंड चुंबक है, ये इसका केंद्र। अब इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये हो जाएगी, ठीक है। अभी भी इसका पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इधर की तरफ ही है। तो इसके बीच में कोण कितना हो गया? थीटा कोण हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको कुछ विस्थापित किया तो यहाँ पर जो अब बलागुण लगेगा वो कितना लगेगा? एम बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर कुछ विस्थापन किया तो यहाँ पर क्या होगा कि ये अपनी अधिकतम स्थिति पर जाके
वापस माध्य स्थिति पर आना चाहेगा, ये इसकी क्या है, माध्य स्थिति। ठीक है, तो माध्य स्थिति पर जब आएगा तो इसका जो कोणीय वेग होगा वो शून्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, इसकी वजह से ये दूसरी तरफ वापस अधिकतम स्थिति पर चल जाएगा, ये इस तरीके से। अब ये इधर वापस अपनी अधिकतम स्थिति पर चला गया। ठीक है, फिर यहाँ पर इसका वापस कोणीय वेग शून्य नहीं होगा, तो ये वापस अपनी वापस माध्य स्थिति में आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर है वो क्या करता रहेगा, आवर्ती गति करता रहेगा। और इसका जो बलागुण होगा वो अब शून्य नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ बलागुण होगा जब आप इसको माध्य स्थिति से कुछ कोण पर इसको कसका देते हैं। ठीक है, मतलब कुछ कोण से विक्षेपित कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस पर लगने वाले जो कुल बल है, अगर वो यहाँ पर शून्य है, तो अगर कल इस पर लगने वाला कुल बल शून्य है तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, इसकी साम्य अवस्था स्थिति कहलाएगी। बट लेकिन यहाँ पर इस पर लगने वाले कुल बल शून्य नहीं होंगे, तो शून्य नहीं होंगे तो ये क्या करेगा, आवर्ती गति के साथ साथ सरल आवर्त गति भी प्रदर्शित करेगा। आवर्ती गति के साथ सरल आवर्ती गति भी होगी। ठीक है, क्योंकि इसके पास कोणीय वेग होगा माध्य स्थिति पर, और माध्य स्थिति पे कोणीय वेग होने की वजह से ये वापस कहां पर आ जाएगा, दूसरी तरफ अधिकतम स्थिति पर आ जाएगा, फिर ये वापस जाएगा माध्य स्थिति पर आ जाएगा। तो इस पर बलागुण अब शून्य नहीं है क्योंकि अपन ने इसको विक्षेपित कर दिया। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि साम्य अवस्था वो स्थिति होती है जब जहां पर उसका कुल बल क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो ये जो अपना ब है, ब उदाहरण है, ये क्या है, ये भी आवर्ती गति का उदाहरण के साथ साथ सरल आवर्त गति का भी उदाहरण है। अब अपने सविकल्प पे चलते हैं। सविकल्प में क्या बोला गया अपने पास, अपने द्रव्यमान केंद्र के परिध घूर्णी गति करता कोई हाइड्रोजन अणु। तो देखिए हाइड्रोजन अणु H2 होता है, इसमें दो परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के, ये इसका द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र के परिध क्या करता है, ये घूर्णन गति करता है इस तरीके से। तो अगर कोई कण किसी बिंदु के सापेक्ष अगर घूर्णन गति कहलाए तो वो गति क्या कहलाती है, अपन की आवर्ती गति कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, अपन की आवर्ती गति कहलाएगी। मतलब अपने जो तीन विकल्प है ये आवर्ती गति है। अब किसी कमान से छोड़ा गया तीर, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं बात करूँ द विकल्प की, तो द विकल्प में बोला गया है कि किसी कमान से छोड़ा गया तीर, ये अपनी कमान है। ठीक है, ये इसकी अक्ष है, मैंने कुछ कोण पर इसको तीर को छोड़ा। ठीक है, तो ये कोण जो होगा वो परवलयाकार, तीर जो होगा वो परवलयाकार गति करेगा। ठीक है, क्या ये अपने पास की पुनरावृत्ति करेगा, क्या नहीं, ये एक बार चला गया तो वापिस दोबारा लौट के नहीं आने वाला। तो ये जो गति कहलाएगी ये अनावर्ती गति कहलाएगी, न तो ये सरल आवर्त गति है न आवर्ती गति है, कैसी अनावर्ती गति कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को बोला गया था प्रश्न में कि आवर्ती गति को कौन निरूपित करेगा, तो तैरता हुआ तैराक एक तट से दूसरे तट पर जाएगा, तो ये भी कौन सी आवर्ती गति होगी, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए दंड चुंबक, ये भी आवर्ती गति होगी। अपने द्रव्यमान केंद्र के परिध घूर्णन करता हुआ कोई हाइड्रोजन अणु, ये भी आवर्ती गति होगी। बट किसी कमान से छोड़ा गया तीर ये न तो आवर्ती है न सरल आवर्त गति, अनावर्ती गति का उदाहरण है। इसका कारण अपन ने समझ लिया, तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।